जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCQ एक्सप्लेन पर। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 25 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालाइज 26 क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनका हम एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पर्सन है। 26% सभी बच्चे एक बार देख सकते हैं आप सभी। और ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके के। कुछ मैथ के भी क्वेश्चन है, तो हम मैथ का भी एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन है। तो सभी का हम एनालाइज करते हैं, और जिससे कि आपके अगले पेपर अच्छे से जाए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो, तो हमारा पहला पर्सन है आज का। तो कौन सा पर्सन है हमारा पहला? तो यहाँ पर देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? ये वाला पूछा गया है। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। थाइमीन, रेटिनॉल, टोकोफेरोल या कोबालमीन। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रासायनिक रूप से रेटिनॉल कहा जाता है। यह त्वचा, आंखों और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। किसके लिए? एक तो त्वचा के लिए, आंखों और इम्यून सिस्टम। इससे अगला प्रश्न अब हमारा जो पूछा गया, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या संपत्ति का अधिकार? तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो यह है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 व्यक्ति को जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। तो काय काय की, एक तो जीने का अधिकार, एक निजी स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, निजी मीन्स सेल्फ। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रतिस्थापन विधि क्या है? केमिस्ट्री में पूछा गया है। दो धातुओं का मेल, धातु का पानी में घुलना, एक धातु का दूसरी कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करना या विलयन बनना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या देखो, एक धातु का दूसरी कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करना, ये वाला आंसर है इसका। जब अधिक रिएक्टिव धातु कम रिएक्टिव धातु को उसके यौगिक से निकाल दे, इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझने देखो, यहाँ पर क्या है, एक पद ये लिया हमने Fe, एक CuSO4। यहाँ पर क्या है, Fe क्या करेगा, Cu को इसके पद से हटा देगा। यहाँ पर क्या करेगा, और Fe इसके स्थान पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या, दोनों का स्थान चेंज हो गया, और चेंज होने पे क्या हो गया, विस्थापन। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कार्बन के अप्रूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तांबा, लोहा, सोडियम क्लोरीन, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन के अप्रूप या एलोट्रोफिस, डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरीन्स। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, तत्व की अभिक्रियाशीलता श्रेणी किससे संबंधित है? धातु की क्रियाशीलता या धातु की घुलनशीलता, गैसों का दबाव, पानी का पीएच। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, धातु की क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी श्री धातु को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार ऊपर नीचे क्रम में दिखाती है। इससे अगला प्रश्न है, 2025 US ओपन पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या तित्सी पास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कार्लोस अल्कराज। फाइनल में अल्कराज ने जानिक सिन्नर को हराकर 2025 US ओपन मेंस टाइटल जीता। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? समान वेतन, भेदभाव का निषेध, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? भेदभाव का अधिकार या भेदभाव का निषेध। इसमें क्या है, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। किसे? एक तो जाति, एक धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। कौन सा? आर्टिकल 15। इससे अगला आर्टिकल 52 क्या कहता है, या 52 क्या कहता है? पीएम का पद, राष्ट्रपति का पद, संसद के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ये कहता है। क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, आत्माराम पांडुरंग। 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने सामाजिक सुधार के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे इन्हें अच्छे से नोट भी कर सकते हो और याद भी करते चलें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में तुम्हें बहुत अच्छी सहूलियत मिले। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, आर्टिकल 243H किससे संबंधित है? पंचायत चुनाव, पंचायतों की वित्तीय शक्तियां, नगर पालिका की परिभाषा, राज्यसभा सदस्यता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? पंचायतों की वित्तीय शक्तियां। आर्टिकल 243H पंचायतों को कर लगाने, शुल्क लेने की शक्ति देता है। क्या क्या? एक तो कर लगाने, एक शुल्क लेने की शक्ति। क्या? किसे? पंचायतों को। इससे अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या है, एक ये पूछा गया था 2025 U-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ने फाइनल में किसे हराया? तो यहाँ पर इसका सही तरीके से आधिकारिक रूप से घोषित परिणाम उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी अपने अनुसार इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इससे अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। इससे अगले पे 2025 इंटरनेशनल योगा डे, ये योग डे की थीम क्या थी? तो क्या थी? योगा ऑफ ह्यूमैनिटी, योगा ऑफ क्लाइमेट, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा ऑफ फॉर पीस। तो ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। इससे मतलब क्या? 2025 की आधिकारिक घोषित थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थी। इससे अगला क्वेश्चन है, 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसे मिला? आइंस्टीन टीम, जॉन क्लार्क,
डेवोड मार्टिन्स या मैक्सवेल हिग्स टीम? तो इसे मिला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? जॉन क्लार्क, डेवोड और मार्टिन्स। 2025 फिजिक्स नोबल जॉन क्लार्क, मिचेल डेवोड, जॉन एम मार्टिन्स को दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? कृष्णा, घाघरा, सिंधु घाटी, यमुना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? सिंधु घाटी। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली या सिविलाइजेशन में विकसित हुई। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? केवल चुंबकीय बल, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण, प्रकाश का बल, विद्युत बल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण। न्यूटन के अनुसार द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर जीके काफ़ी टिपिकल बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर है ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए हैं। कम से कम 13-14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, लेंस के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 1, 2, 4, 6। तो कितने होते हैं? 2। उत्तल और अवतली होते हैं। लेंस 2 प्रकार, कॉन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल। इससे अगला है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखर जाना। प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखर जाना, इसे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। स्काई का ब्लू दिखना, जो स्काई होता है वो ब्लू दिखना, जो आकाश का रंग है वो कैसे दिखता है? ब्लू। स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? जो आसमान का रंग है वो कैसे दिखता है? नीला। इससे अगला, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? दो अभिभावकों से जनन, इसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी से संतान बनती है। तो किससे? नर और मादा दोनों की भागीदारी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी बच्चे इन टॉपिक को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, इससे अगला, ओम का नियम क्या बताता है? V बराबर IR बताता है। V बराबर क्या होता है? विद्युत विभव, I धारा, R प्रतिरोध। तो इस पर भी आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया, यह वृत्तुल गति क्या है या वृत्तीय गति क्या है? किसी वस्तु का वृत्त पथ में चलना, उसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति या वृत्तुल गति। जैसे पंखा, ग्रह की गति, जब पंखा है कैसे घूमता है? वृत्तीय पथ गति करता है। इससे अगला क्वेश्चन है, गोले का आयतन पूछा गया 4/3 πr3। ये इसका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे अगला, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, ए अकेले 20 दिन में काम करता है, बी अकेले 30 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर 12 दिन आ जाएगा। कैसे? देखो समझना, पहले यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा? 20, और बी कितने दिन में कर रहा है? 30। तो दोनों का एलसीएम लो, 20 और 30 का कितना आ गया? एलसीएम 60। और 20 से इसे भाग करेंगे कितना आएगा? 20 3 आ गया, और 30 दूनी कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 और 2 कितने होंगे? 5। 5 से क्या किसे भाग देंगे? 60 को। तो कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। 12 दिन में दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसी इससे अगला क्वेश्चन था, ए 12 दिन में, बी 24 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में? तो ये 8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे अगला है, CI और SI में अंतर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर पर आधारित एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से किया भी होगा आप सभी ने। एक मोड का या बहुलक का क्वेश्चन भी था। मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा वर्ग संख्या रिपीट हो। तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा वर्ग क्या है? 5, तो इसे बोलते हैं बहुलक। बारंबारता मीन्स जो बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है? 5 5 दो बार हो रहा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक। इससे अगला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2, 4, 8, 16। तो 16 के बाद क्या आएगा? 32। ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ डिफिकल्ट थे ये, लेकिन मैंने सहूलियत के लिए जिससे कि आपको मैं समझा सकूँ कि पेपर कैसा आया, मॉडरेट है या कैसा। तो मॉडरेट भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्यों है? जीके और जीएस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस हिसाब से पूछे जाने चाहिए। तो मैथ आसान है, रीडिंग भी फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हार्ड सिलेबस आ रहा है वो करंट अफेयर्स। इस बार जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीए के द्वारा जो भी है, तो वे सबसे ज़्यादा आएगा ना करंट अफेयर्स के, वो भी 3-4 मंथ की जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर और उससे पहले सितंबर। तो 3-4 महीने की जिस बच्चे ने भी अच्छे से तैयारी कर ली करंट अफेयर्स की, उसके बल्ले बल्ले है। तो इसी वजह से सभी बच्चे करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें और वैसे अपना रिलैक्स होकर पेपर दें, और कोई नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सभी बच्चे बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं, कितने नहीं मिले, और हम इससे भी आगे सुधार कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।